एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रेणु कक्कर। लेट्स टीच यू पीपल में आप सभी का स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की कि काफ़ी सारे बच्चे कहीं ना कहीं जब एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ मिस्टेक करते हैं। एग्ज़ाम से पहले हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। कौन सी 7 मिस्टेक बताऊंगी, हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी ताकि आप एग्ज़ाम देने से पहले ये मिस्टेक ना करें और इसको ध्यान में रखते, इसको फॉलो करते हुए भी आपको अपनी तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सबसे नंबर 1 पॉइंट्स पे जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट होता है। आज मैंने लिखा है कि 7 मिस्टेक ऑफ गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला है हमारा सिलेबस। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जब भी एग्ज़ाम देने बैठते हैं या कुछ भी हम करते हैं तो हम कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते ही करते हैं। स्टार्टिंग में हमेशा जब भी कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको नहीं पता होता, वो सिलेबस नहीं देखते हैं, सीधा अपना जो भी टॉपिक उठाया पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद वो सिलेबस में है या नहीं है या आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको यह नहीं करना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे सीटेक एग्ज़ाम हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब की जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका झारखंड टेक हो जो अभी रिसेंटली आया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को फर्स्ट पॉइंट में रखना है। फर्स्ट पॉइंट मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि आपको नंबर 1 पर रखना है सिलेबस को। यानी कि जब भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी टेक एग्जाम की तैयारी करो, सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड करो, डिस्कस करो कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिया गया है। टॉपिक के साथ साथ आपको कितने कितने मार्क्स में डिवाइड किया गया, आपको आइडिया लग जाता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सिलेबस आपके पास होगा तो आप सिलेबस वाइज टॉपिक उठाएंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे, उसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने हैं, यानी कि प्रीवियस पेपर को देखना है। ठीक है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर डिस्कस करते हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चे क्या करते हैं, हैबिट का मतलब मैंने यहाँ ये लिखा है कि जब हम कोई भी एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं तो हम एक प्री प्लान बनाते हैं। यानी कि मैंने ये कहा कि प्री प्लान मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा एग्ज़ाम है और मैं कल से, यानी कि अभी से ही नहीं, कल से मैं स्टार्ट करूँगी। फिर उसके बाद आपने कल बुक्स उठाई, नहीं मैं अभी नहीं पढ़ना चाहती, मैं उसके बाद पढ़ूँगी। नहीं, आप थोड़ी देर बाद क्या करते हो, आप एक घंटा आपने सोचा कि मैं अभी पढ़ लूँगी, लेकिन 1-2 घंटे बाद फिर आपका मन डाइवर्ट हो गया और आपने फिर नहीं पढ़ा। फिर मैंने सोचा कि कल पढ़ लूँगी। तो ऐसे नहीं करना है आपको। बहुत सारे बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कहीं ना कहीं, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। कभी भी एग्ज़ाम देने से पहले आपको पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे अगर आज पढ़ना है, जो मैंने टाइम टेबल एक दिन पहले अपना बनाया था, मुझे उसको सीरियसली फॉलो करना है। वो चीज़ आप करनी है। हैबिट नहीं बनाना कि आज पढ़ लिया, कल फिर आपने आज एक दिन पूरा फोकस लगा लिया, मोटिवेशन हो गई, वीडियो देख ली फटाफट से, और अपना क्या किया कि नेक्स्ट डे जब आपने पढ़ने की टाइम आया तो कभी कुछ काम याद आ गया, कभी आप बैठे बैठे मोबाइल में लग गए। तो ये चीज़ क्या हो गया कि वो पढ़ने का जो शेड्यूल था आपका बिल्कुल ही बेकार हो गया। और ये भी नहीं करना है। सेकेंड थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन आपने वो रेगुलर उसको छोड़ दिया कि आज मैं थक रहा हूँ, आज मेरा मन नहीं है, आज मुझे दोस्त ने बुलाया, आज मुझे फ्रेंड्स ने बुलाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। फर्स्ट डे से पढ़ाई करनी है। फर्स्ट डे का टाइम टेबल अपना शेड्यूल एक दिन पहले बनाइए, उसके बाद फिर आप सेकंड डे फिर रेगुलर पढ़िए। अगर आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, थोड़े थोड़े स्लॉट्स में, यानी छोटे छोटे भागों में पढ़िए, छोटे छोटे टाइम पीरियड्स शेड्यूल बनाइए। टाइम पीरियड्स का मतलब है आधे घंटे का, फिर 1-1 घंटे का। फिर धीरे धीरे जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आप क्या करोगे, 1 घंटे को 2 घंटे में, 3 घंटे में आप आराम से, आपका माइंड भी सेट रहेगा, आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, कंसिस्टेंसी भी बनेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। और दूसरों की बातों को फॉलो की फिर लाना, ये करती है वो तो इतने घंटे पढ़ती है, नहीं, आपको यह भी नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना। अपने माइंड को शांत रखना है ताकि आप इसे हैप्पीनेस रखनी है, ताकि आप इस हैबिट को ना करो। तो ये जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि बहुत ज़्यादा टारगेट बना लेते हैं कि एक मोटिवेशन वीडियो देख ली या आपने आपको खुद को मोटिवेट किया, फिर थोड़े दिन, अगले दिन एक दिन फॉलो किया, दूसरे दिन फॉलो किया, तीसरे दिन फिर वही डाउन। क्यों होता है ये रीज़न, हमारी बॉडी, जो हमारा माइंड और बॉडी होती है, वो क्या होता है, फिजिकली हम जैसे जितना भी, मान लीजिए सपोज एक हाउसवाइफ की बात करते हैं, उसकी बॉडी इतनी थक जाती है कि वो, उसका बॉडी थकी, वो माइंड में इतना, मतलब ये होता है कि इतना ये काम करना है, वो काम करना है, माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेती है, जिसके कारण से वो इतना शेड्यूल नहीं बनाती। ज़्यादातर हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ क्योंकि उनका शेड्यूल नहीं बन पाता, उनकी खुद की फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो इतना मेंटली उनको अपने आप को प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है और जो उसने चार्ट बनाया होता है, उसने सोचा होता है टारगेट, वो उसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारे इशू होते हैं कि जिसके कारण से, लेकिन जितनी भी हाउसवाइफ है उनके लिए इंपॉर्टेंट है अपने टाइम टेबल को, जो भी आपने अपने टारगेट शूट करा है, यानी कोई भी आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, प्लीज़
अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए उसी तरीके से फॉलो करिए, रेगुलर कीजिए, ताकि आपको ये मिस्टेक ना करनी पड़े। अब सेकेंड थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ पढ़ते ही रहना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बुक्स उठाई, ढेर सारी रख ली, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जो भी सब्जेक्ट है, अब पढ़ते जा रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा। ढेर सारा पढ़ लेंगे, ये नहीं पता होगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कि कौन सा नहीं पढ़ना है, कि वीकली में पढ़ना है, एक दिन में पढ़ना है। एक दिन में सब पढ़ डालेंगे, अगले दिन इतने थक जाएंगे कि दूसरा सब्जेक्ट या कोई बुक्स उठाने का मन नहीं करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एक भी चीज़ को पढ़ते नहीं रहना है। जैसे सपोज़ आज मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया, बहुत सारे बच्चे क्या होगा, वीकली शेड्यूल बना लेते हैं, पहले से एक दिन फॉलो किया, दूसरे दिन फॉलो नहीं करते, उसको पढ़ते ही रहते हैं। आप पढ़ते ही रह रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, लेकिन आपने ना तो कोई मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए, तो ये कहीं ना कहीं उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये पढ़ने का मतलब नहीं है, आपने जो पढ़ा उसको पढ़ते ही जा रहे हो। आपने मैथ्स भी पढ़ ली, रीजनिंग भी पढ़ ली, इंग्लिश भी पढ़ ली, सारा पढ़ लिया, आप सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन पेपर देने चले गए, क्या होगा? कुछ भी नहीं आएगा। क्या होगा? आपकी ना तो स्पीड होगी, ना आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि आपका सारा जो पढ़ा हुआ है वो सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो इस चीज़ को नहीं करना है। आपको अगर फर्स्ट डे आपने ये टॉपिक लिया है तो उससे रिलेटेड आपको क्या करने हैं, आपने मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, प्लस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने उस टॉपिक से पूछे गए हैं वो करने हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक दिन में मॉक टेस्ट, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत बच्चे क्या होता है कि अपना सिलेबस पढ़ लिया, बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिया और मॉक टेस्ट एक फर्स्ट डे में ही मॉक टेस्ट लगाने शुरू हो गए। ना तो सिलेबस देखा, ना प्रीवियस के क्वेश्चन देखे, सीधा मॉक टेस्ट लगाए। देखिए ऐसे बहुत बड़े बच्चे करते हैं गलती। ये गलती इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे क्या होता है, उनको नहीं पता होता कि हमें किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, किस तरीके से स्टडी करनी है, किस तरीके से हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, कौन सी बुक्स ले, कौन से कोर्स ले। तो कहीं ना कहीं वो उनको डायरेक्ट लगता है कि हम मॉक टेस्ट कर लेते हैं, हमें देखना चाहिए हमारी नॉलेज जो पहले से है वो कितनी इंप्रूव हुई है। तो ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट डे में हमेशा आपको मॉक टेस्ट नहीं देने हैं। सबसे पहला पॉइंट्स होता है कि हमारा जो सिलेबस दे रखा है उसको सिलेबस देखिए, उसके बाद हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उसको देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में हमें आइडिया लग जाता है कि एग्जामर हमारे किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 नंबर का पूछ रहा है, 2 नंबर का पूछ रहा है, 3 का पूछ रहा है, बार बार उसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। एक दिन हो गया। 5वां है MCQ इग्नोर। कई बार बच्चे क्या होता है कि हमारे क्या होता है, बच्चों को ना हमें हैबिट हो जाती है ऐसी कि अपना सिलेबस देखा, अपना तैयारी शुरू कर दी, मॉक टेस्ट लगा लिए, ठीक है, सफिशेंट। प्रीवियस ईयर के पेपर ही नहीं देखे कि किस तरीके से एग्जामर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह इग्नोर कर देते हैं उसको, मतलब देखते ही नहीं है बहुत बच्चे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब सीटेक एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दिया था तो फर्स्ट टाइम में क्या करा था, मैंने सीधा एग्जाम्पल अपने ऊपर इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको लगे कि हर कोई नहीं है, हम भी एक स्टूडेंट थे तो हम क्या करते थे उसको फॉलो। हमने क्या करा, सिलेबस देख लिया, बस अब अपना तैयारी शुरू कर दी, जो जो टॉपिक है मैंने कवर कर दिए, उसके बाद देन पेपर देने चले गए। प्रीवियस ईयर के पेपर ही नहीं लगाए, मॉक टेस्ट ही नहीं करे तो क्या हो गया, अब वहाँ पे क्या नंबर है, 60 70 यहीं पर अटक गए। सीटेक की फॉर एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ, आप गवर्नमेंट जॉब में भी अगर जाओगे वहाँ पे तो आपको इससे भी ज़्यादा लेवल हाई होता है, किसी भी एग्ज़ाम को लेके हाई होता है, जिसके कारण से हम ये मिस्टेक करते हैं, हम इग्नोर करते हैं। हमें प्रीवियस ईयर के पेपर का पैटर्न नहीं पता होता, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये नहीं पता होता, तो हमें इग्नोर नहीं करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, हमें प्रीवियस ईयर के पेपर को 5 बार करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर का करने का मतलब है प्रीवियस के 3 ईयर्स के जितने भी पेपर हुए हैं। जैसे सपोज अभी आपने मान लो सपोज आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, तो DSSB में जब तक आप प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि जो हमें पेपर कंडक्ट कराते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं। ये हमारे माइंड में हमें पता होना चाहिए। देखिए सपोज अगर हम टाइम एंड फॉरफिट कर रहे हैं, या कोई भी कर रहे हैं, या टाइम एंड लॉस कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, मैथ्स का कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, उसमें भी डिफरेंट टाइप होते हैं। तो उन टाइप में वो एग्जामर कौन से टाइप को सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमें जब भी MCQ करें इग्नोर नहीं करना है। 5 बार, जितनी बार मल्टीपल, मैंने 5 टाइम बोला है, आप मल्टीपल चॉइस में भी देख सकते हो। सपोज अगर एक पॉइंट्स और यहाँ पे इंपॉर्टेंट दूंगी कि बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम करते हैं तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, बोनस पॉइंट से समझ लीजिए, टिप्स दे रही हूँ मैं अपनी तरफ से। जब भी प्रीवियस ईयर के पेपर करा आपने, सपोज मैंने आज सिखाया डाइस आज ने रीजनिंग का करा आपने टॉपिक। अब डाइस में वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए, उसी क्वेश्चन को लिखकर आप एक नोट डाउन कर लीजिए।
जिस मान ली सपोज आपने डाइस पढ़ा, डाइस के आपने कोई क्लास ज्वाइन कर ली, कोई भी हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे आपकी बात रीजनिंग बहुत अच्छी है, आपने उस क्वेश्चन को उसी टॉपिक के नीचे लिखना है और वहाँ पे आंसर भी लिखना है इसका किस टाइप से होता है वो। ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, ये आपको रीजनिंग में हेल्प करेगा, आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। जब भी आप टाइप देखोगे तो आपको पास वहाँ पे फार्मूला भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको वहाँ पे फार्मूला होना चाहिए कि इसके बारे में जो डिस्क्राइब, मतलब आपको डिस्क्राइब करते हुए वहाँ पे अपना देना है, चाहे वो SST हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स और रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उस क्वेश्चन को उसके नीचे नीचे लिखते जाना है। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा एग्जामिनर इस टाइप से, इस तरीके के कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आपका सबसे टिप है, ये समझ लीजिए बोनस पॉइंट है। ये कोई नहीं बताएगा, जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने अपने एग्ज़ाम में किया था और इसी तरीके से एग्ज़ाम मेरा जो क्लियर हुआ था, दोनों ही सीटेक पेपर। ये फॉर एग्जांपल के लिए है, इसको फॉलो कीजिए कि आपके लिए बोनस पॉइंट्स है, ये बोनस टिप्स है जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डोंट बी कंपेयर। किसी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को दूसरे से, कि वो तो 3 घंटे पढ़ती है, उसने तो ये वाला टॉपिक कवर भी कर लिया, उसने तो आज इसने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो अभी कोई टॉपिक ही नहीं करा। नहीं, आपकी कैपेबिलिटी अलग है, उनकी कैपेबिलिटी अलग है, उनका कॉन्फिडेंट लेवल अलग है, आपका कॉन्फिडेंट अलग है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये होते हैं कि जब भी हम अपना टारगेट सिद्ध करते हैं, यानी कि टारगेट हम अपना बना लेते हैं, गोल्स बना लेते हैं, तो हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ये नहीं है आपने क्या किया, एक बच्चा है जो आपने दूसरों को देख के अपने आप को कंपेयर करके कि हमारे से तो इतना भी कोर्स नहीं हो रहा, उसका तो सब कोर्स पूरा हो गया, उसने तो पेपर भी कर लिए, मॉक टेस्ट भी लगा लिए। और भाई उसकी कैपेबिलिटी अलग है, उसके शेड्यूल अलग है, उसका टाइम टेबल अलग है। आपकी कैपेबिलिटी, अपने आप को जांचिए। जांचने का मतलब ये होता है कि अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मैं कितना अपने आप को किस सब्जेक्ट में मेरी क्या है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं मैथ्स अच्छा होता है, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश अच्छा होता है, बहुत सारे बच्चों का रीजनिंग अच्छा होता है, बहुत सारे बच्चों का GK अच्छा होता है। तो आपकी कैपेबिलिटी अलग होती है, उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल कैपेबिलिटी अलग है। आप उससे अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। कम से ज़्यादा बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके, हाँ कई बार होता है, मैं स्कूल टाइम पे एग्जांपल देती हूँ, स्कूल टाइम पे क्या पढ़ता ही रहता है, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, कि पेरेंट्स बोलते हैं सही कि वो उसका नीता का या इसका बेटा तो पढ़ता ही रहता है और तुम पढ़ते नहीं हो, सारा दिन खेलते रहते हो, पेपर में क्या करोगे, पेपर आएगा फिर एंड टाइम पे। ये होता है, ये आपके साथ ही नहीं है, हर माइंड, ये हमारी माइंड की एक धारणा हो जाती है कि हमने पहले से ही हम उस चीज़ को लेते हैं। लेकिन जब हमारा रिजल्ट आता है तब हमें पता चलता है कि हाँ, जो 12 घंटे पढ़ता था वो भी अच्छे मार्क्स लाया, और जो आप 4 या 5 घंटे में पढ़ते हो वो भी मार्क्स आए। यानी कि आपको प्रूफ करना है, सामने वाले को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को प्रूफ दिखाना है कि मैं ये पेपर कर सकती हूँ, एग्ज़ाम दे सकती हूँ, 100% दे सकती हूँ। मुझे किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, मुझे अपने आप को सिद्ध करना है कि मैं कितना, इसके लिए जिस भी एग्ज़ाम को देने जा रही हूँ गवर्नमेंट जॉब का, वो मैं इसमें कितनी कैपेबल हूँ, कितना कॉन्फिडेंट हूँ, किस तरीके से करना है, और ख़ुद को उस तरीके से अपने आप को जज कीजिए। अपने आप को जज करोगे, आपको भी पता चलेगा मेरी कहाँ कमी है, मैं उसको सुधारूँ। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोई भी कंपेयर नहीं करना किसी से भी। और एक लास्ट एंड लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम रेस्ट टाइम करते हैं, जब भी हम रेस्ट लेते हैं, रेस्ट टाइम में हम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन में लग जाते हैं। फ़ोन में यानी कॉल करते रहते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं बहुत देर, 1-1 घंटा तक। जहाँ पे हमें अपने आप को रिलैक्स करना है, हमें उस समय अपने आप को फ़ोन में लगे रहते हैं, लॉन्ग वीडियो देखते रहते हैं, फिर शॉर्ट वीडियो में लग जाते हैं, और शॉर्ट वीडियो में इतने लगते हैं। ये एक हैबिट है, ये आजकल के जो जनरेशन है उनकी हैबिट है। एक बार आप मानोगे, मेरा जो बेटा है छोटा है, वो उसको अगर हैबिट लग गई ना, एक बार शॉर्ट वीडियो देखेगा फिर देखने शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको टाइम टेबल बना रखा है कि इतने आप 5 या 10 मिनट या 15 मिनट दीजिए, उसके बाद उसको फ़ोन ले लीजिए। ये अगर आपको, लेकिन उसको ज़बरदस्ती लोगे तो वो नहीं देगा। उसका भी एक हम उसको एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने उसको बहलाने के लिए तरीका देते हैं कि आप अगर ये वाला काम करोगे अच्छा तो ही आपको फ़ोन दिया जाएगा। यानी कि मोटिवेट, डीमोटिवेट के साथ मोटिवेट करना। अब आप क्या करते हो, शॉर्ट देखना शुरू कर देते हो, देखते ही रहते हो, और वो क्या होता है कि जब हम देखने लगे तो हमें टाइम देखते ही नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा, और उस टाइम फिर हमारा टाइम होता था पढ़ने का, बाद तो टाइम भी निकल जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, टाइम भी निकल जाता है और अपने पढ़ने बैठते हैं, तब वो काम नहीं हो पाता। तो अपने जितने भी आपके
आप जब भी आप रेस्ट टाइम मिले आपको अपना म्यूज़िक सुन लेने जाएं, या आप कुछ ऐसा करिए जिसमें आपको अच्छा भी लगे, हैप्पीनेस हो, बॉडी आपकी एनर्जी फुल हो कि आप जो भी काम करो वो इजीली करो, ताकि जब आप पढ़ने बैठो तो नेक्स्ट के लिए आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो। मेडिटेशन कर लीजिए उस जगह 2-3 मिनट सिर्फ आंख बंद करके, आपको मेडिटेशन करने में 5 या 10 मिनट लगते हैं, उस समय कर सकते हैं आराम से कि आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो। आप अपने उस जो आपने पढ़ा है उस माइंड को क्लिक कर लीजिए, यानी कि उस माइंड को रिकॉल कर लीजिए, ताकि आपका जो भी पढ़ा है वो आपके एग्ज़ाम में काम आए। तो डोंट बी यूज टू फ़ोन, तो फ़ोन या मोबाइल को यूज़ मत कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब हम मॉर्निंग शिफ्ट में अगर कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उनका कहीं ना कहीं माइंड इतना फ्रेश होता है। देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरा माइंड थका हुआ है, मैं नहीं कर सकती, मैं सुबह को मॉर्निंग नाइट शिफ्ट में पढ़ लीजिए। नाइट में काफ़ी बच्चों का होता है, मेरा नाइट शिफ्ट का शेड्यूल है, मैं नाइट में ज़्यादातर पढ़ सकती हूँ। मेरा डे मॉर्निंग शिफ्ट में मुझे ज़्यादातर मेरी जो बॉडी है इतनी रिलैक्स नहीं होती कि मैं पढ़ने बैठूँ। लेकिन ये सपोज उस समय अगर पढ़ना है, अगर मेरे को लग रहा है कि मुझे समय पढ़ना है, तो मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट में अपने एक और पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, अपना वो सब्जेक्ट लेती हूँ जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। देखिए, सपोज़ मुझे रीजनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, सपोज़ मुझे हिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में, जब भी मॉर्निंग शिफ्ट में यानी मॉर्निंग समय में, मॉर्निंग टाइम में, तो मैं ये इंटरेस्ट से अपना रीजनिंग और हिंदी सब्जेक्ट ही पढ़ूँगी। तो आपको भी ऐसा ही करना है। जब भी आप पढ़ने बैठे, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप सीटेक हो, चाहे झारखंड टेक हो, कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, जो भी अदर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक टिप्स समझ लीजिए, क्योंकि जो मैं फॉलो करती हूँ वो आपको मैं बता रही हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप इन मिस्टेकों को नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में ये दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम देते समय आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको इग्नोर करते आ रहे हो उनको नहीं करना है। देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे ही होते हैं कि हमें खुद ही पता होता है, जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम क्या गलतियाँ करते हैं, हमें ये खुद को पता होता है। ऐसा नहीं है हम बहुत ज़्यादा यही नहीं है कि अगर हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वट जो भी है, हमें पता होता है कि हम कहाँ कमी कर रही है, हमें उसमें अपने आप को कहाँ, लेकिन क्या करते हैं, वो कमी को भूल जाते हैं, अपना वही टारगेट बनाए रखते हैं, वही चीज़ फॉलो करते हैं जो आपसे करते आ रहे हैं। आप सीटेक एग्ज़ाम का एग्जाम्पल ले लेती है, बहुत सारे बच्चों का सीटेक एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर होता। देखिए, बहुत ज़्यादा एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया, लेकिन हो ही नहीं रहा क्लियर। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमें किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट हम नहीं पढ़े। देखिए, ईवीएस में भी कहीं ना कहीं बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक्स की जगह गाइड उठा लेते हैं और नोट्स लेते हैं, पढ़ना शुरू। देखिए, एनसीईआरटी बुक्स तो पढ़िए पहले एक बार, उसको तो देखिए, तो वो देखने के बाद ही आप वो चीज़ लीजिए। तो यानी कि मेरा सिर्फ एग्जांपल इसलिए बताना है कि आप उन चीज़ों को ना मतलब इन सब मिस्टेक को ना करते हुए अपने एग्ज़ाम में एक टारगेट बनाइए। इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें बहुत सारे बच्चे होते हूँ, मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी, या आप मेरे जाओगे अपने यूट्यूब अकाउंट में, वहाँ से जाकर, या यूट्यूब चैनल पर जाओगे, वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट में बना कि आपको जो 10 टिप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करती है। साथ ही साथ ये 7 मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है और उसको फॉलो करना है, तो आपका 100% एग्जाम गवर्नमेंट जॉब होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।